नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या मौलाना अरशद मदनी भाजपा और आरएसएस के एजेंट हैं, फांसीवादी ताकतों के हाथ की कठपुतली हैं, या फिर वो वाकई इतने जहरीले हैं जिसके मन में भारत की सांस्कृतिक धार्मिक विविधता की कोई इज्जत नहीं, उन्हें इस्लाम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। वो इतने नासमझ नहीं हो सकते कि उन्हें अंदाजा ही नहीं भारत इस समय किस दौर से गुजर रहा है। वो वही जुबान बोल रहे हैं जो संघ और हिंदू महासभा, बजरंग दल या दूसरे कट्टरपंथी संगठन बोलते हैं। मोहन भागवत बोलते हैं कि भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अरशद मदनी ने बोल दिया कि सारे मुसलमान हैं। अब जाहिलाना सोच के इन संघर्षों में आप समझ लीजिए आपकी गुंजाइश कहां बचती है। तमतमाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर देख सकते हैं तो, इतनी हिम्मत हो, इतना साहस हो तो। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के सालाना अधिवेशन में एक दिन पहले ही मौलाना महमूद मदनी ने जो संविधान और लोकतंत्र की तरफदारी का माहौल बनाया था, उसे अगले ही दिन उनके चाचा अरशद मदनी ने लीप पोत कर बराबर कर दिया। जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। पहले अरशद मदनी और महमूद मदनी का अंतर समझ लीजिए। महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं और अरशद मदनी उनके चाचा हैं। दोनों के बीच जबरदस्त वाला झगड़ा है, आज नहीं, पुराना, 14 साल पुराना। इस झगड़े के बारे में आगे बताएंगे, सुनिएगा जरूर, बहुत दिलचस्प इतिहास है चाचा भतीजे की लड़ाई का। अभी करते हैं अभी की बात। महमूद मदनी के भाषण के अगले दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में अरशद मदनी बोलने के लिए मंच पर आए और उन्होंने आते ही तलवार निकाल लिया। यही बीजेपी चाहती थी, हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। अरशद मदनी ने कहा, मैंने बड़े बड़े धर्मगुरुओं से पूछा कि जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग यह बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में तो वो ओम को पूजते थे। मैंने पूछा, ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रंग रूप नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, जमीन बनाई। मैंने कहा, अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इन्हीं को तो फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। अरशद मदनी का इतना कहना था कि जमीयत के मंच पर बैठे कई चेहरे तमतमा उठे। उनकी दलील उन्हें अपनी आस्था और विश्वास पर चोट लगी। मंच पर मौजूद जैन मुनि लोकेश उठकर खड़े हो गए। आपको बता दें कि जमीयत के मंच पर सभी धर्मों के धर्मगुरु बैठे हुए थे। मुनि लोकेश ने मौलाना अरशद मदनी के बयान का कड़ा विरोध किया और मंच से जाने लगे। उन्होंने फौरन कार्यक्रम छोड़ दिया। उन्हें किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की, ना ही अरशद मदनी ने उन्हें मनाया या कोई सफाई दी। उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। कहा कि हजरत आदम जो नबी थे, सबसे पहले उन्हें भारत की धरती के भीतर उतारा। अगर चाहता तो आदम को अफ्रीका, अरब या रूस में उतार देता। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए भारत की धरती को चुना गया। इसके बाद मंच पर हंगामा मच गया। मुनि लोकेश मंच छोड़ ही चुके थे। बाकी धर्मों के गुरु भी उठकर खड़े हो गए। सबने एक सुर में कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है। ऐसे में इस तरह का बयान कहां तक जायज है, आप समझ कर देखिए। इसके बाद सारे संतों, मुनियों और धर्मगुरुओं ने जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन का बहिष्कार कर दिया। अरशद मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं, मनु थे, यानी आदम, आदम यानी मुसलमान। इस पर ताली तो खूब बजी, लेकिन सियासत के नाजुक मोड़ पर अरशद मदनी ने भाजपा का काम आसान कर दिया। आसान क्या कर दिया, ऐसा लगता है जैसे वो यही करने के लिए अधिवेशन में पहुंचे थे या भेजे गए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी ने कहा था कि भारत जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही मदनी का भी है। हम आरएसएस और उसके सत्संग चालक को न्योता देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं
और देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बनाएं। हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं है, आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भाजपा की मुसलमान विरोधी पैंतरेबाजियों को नाकाम करने के लिए महमूद मदनी यहां तक गए थे कि असम में बाल विवाह करने वालों को जेल में डालने के अभियान का हम समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ की जा रही है, इसे निष्पक्ष होना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर समान नागरिक संहिता पर आम सहमति बनाने के लिए कुछ संजीदा कोशिशें की जा रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार को अपना एक्शन बस निष्पक्ष रखना चाहिए, हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अरशद मदनी ने नरेटिव बदलने की इस पूरी कवायद को मिट्टी में मिला दिया है। जरा सोच कर देखिए, जिन गैर इस्लामी धर्मगुरुओं ने जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर बैठने का फैसला किया होगा, उनका दिल कितना बड़ा होगा। वो दिल से चाहते होंगे कि देश में भाईचारे का माहौल बने, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की एक गोलबंदी तैयार हो। लेकिन अरशद मदनी जैसे बड़बोले लेकिन छोटी सोच के लोग ये हरगिज नहीं चाहते। तो दोनों के झगड़े की वजह क्या हो सकती है? देखिए कि 2008 में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना असद मदनी का निधन हो गया था। इसके बाद जमीयत की अगुवाई को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के मौजूदा चीफ महमूद मदनी का अपने चाचा मौलाना अरशद मदनी से टकराव शुरू हुआ। अरशद मदनी को लगता था कि छोटे भाई होने के नाते असद मदनी की सियासी विरासत पर उनका हक ज्यादा बनता है। दूसरी तरफ महमूद मदनी ने दावा किया कि असद मदनी का बेटा होने के नाते उनका हक बड़ा है। महीनों के झगड़े के बाद भी यह विवाद नहीं सुलझा। नतीजा यह हुआ कि असद मदनी की जमीयत दो हिस्सों में बंट गई। एक गुट की अगुवाई महमूद मदनी ने संभाली और दूसरे गुट की अगुवाई अरशद मदनी करने लगे। दोनों ने अपनी अपनी जमीयत उलेमा हिंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ले लिया था। लेकिन 12 साल लंबी लड़ाई के बाद अरशद मदनी ने हथियार डाल दिया। दोनों में सुलह हो गई और चाचा ने भतीजे को जमीयत का नेता मान लिया। इस सुलह के बाद यह जमीयत का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था और इसी में अरशद मदनी ने खेल कर दिया। यह खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।